अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीस एकेडमी। सो व्यूअर्स, जैसा कि आज हम क्लास 9th की मैथ बुक को स्टार्ट करने वाले हैं, तो जिसमें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं यूनिट नंबर 1, जिसका नेम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यूनिट नंबर 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर की जो एक्सरसाइज 1.1 है, हम आज उसको स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलो क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कह रहा है कि identify the following numbers as rational and irrational numbers and also write each one in separate column। कह रहा है कि ये आपको कुछ नंबर मिले हुए हैं जिनको आपने आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा रेशनल नंबर है और कौन सा इरेशनल नंबर है, और जो रेशनल नंबर है उनको रेशनल नंबर के कॉलम में आपको रखना है, और जो इरेशनल नंबर है आपको इरेशनल नंबर वाले कॉलम में लिखना है। ठीक है, तो एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले मैंने ऑलरेडी रेशनल एंड इरेशनल नंबर और रियल नंबर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट के साथ वीडियो अपलोड कर दी है। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं डिस्कस कर रहा हूँ उस वीडियो में कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, और उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी है। काइंडली आप उस वीडियो को पहले देख लीजिएगा ताकि आपका अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है, जिससे कि आपको एक्सरसाइज सॉल्व करने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 1/5। अभी हमें बताना है कि ये 1/5 जो है ये रेशनल है या इरेशनल नंबर है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले 1/5 को सिंप्लीफाई करेंगे, मतलब डिवाइड करेंगे। ठीक है, 1 को मैं जब 5 से डिवाइड कर रहा हूँ तो सपोज जैसे कि 0 पॉइंट इधर 0 5 टू द 10 हो जाएगा। ये देखिए इसका जो 1/5 का जो ये आंसर आया है ये 0.2, जो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और आपको पता है मैंने वीडियो में डिस्कस किया है कि जो टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर होता है उसको हम क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं, रेशनल नंबर कहते हैं। इसी तरह अगर हम √2 को डिवाइड करेंगे रेशनल नंबर से तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा इरेशनल नंबर। क्या आएगा, इरेशनल नंबर। √2 को आप जब 8 से डिवाइड करवाओगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.176 सो ऑन। ये जो डेसिमल है ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है और नॉन रिपीटिंग डेसिमल है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। इसी तरह 5 को अगर आप डिवाइड करवाओगे √6 से, आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हैं डिवाइड करवाने के लिए। ठीक है, तो 5/√6 को आप जब डिवाइड करवाओगे तो जो इसका रिजल्ट आएगा 2.041 सो ऑन। तो ये भी नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। इसी तरह 2/8 इसको आप डिवाइड करवाओगे तो इसका जो रिजल्ट मिलेगा 0.25, जो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। इसी तरह 1/√3 जब आप इसको सॉल्व करेंगे, डिवाइड कराओगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.5773 सो ऑन। और ये भी नंबर जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, तो ये क्या हुआ, इरेशनल हुआ। इसी तरह √8 इसको आप जब सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.82, ये सो ऑन। ये नंबर मतलब डेसिमल के बाद चलते ही रहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिपीटिंग है, तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। इसी तरह 0 तो ये इंटीजर है, जो मतलब क्या है, रेशनल नंबर है। और इसी तरह पाई का तो आपका पता ही होगा कि पाई जो है वो इरेशनल नंबर है, और जो इसका वैल्यू है 22/7 या 3.14 है, और ये है इरेशनल नंबर। क्या है, ये है इरेशनल नंबर। और इसी तरह √5 आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा 2.236 सो ऑन। तो ये भी क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। इसी तरह 22/3 आप जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 7.3333,
देखिए ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है, लेकिन डेसिमल के बाद सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ। और इसी तरह 1 डिवाइडेड बाय पाई, कोई भी नंबर आप पाई से डिवाइड कराओगे तो वो तो ऑब्वियसली क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। क्या होगा, इरेशनल नंबर होगा। और ई जो है ये भी एक इरेशनल नंबर है जो यूलर्स नंबर्स है। क्या है, यूलर्स नंबर है, जिसका वैल्यू है 2.718 सो ऑन। तो ये भी क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। क्या हुआ, इरेशनल नंबर हुआ। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इरेशनल नंबर कौन से हैं इसमें और रेशनल नंबर कौन से हैं। ठीक है, तो अभी जो रेशनल नंबर है उनको सेपरेट कर लेते हैं और जो रेशनल नंबर है उनको हम सेपरेट कर लेते हैं। ठीक है, 1/5 ये रेशनल है, तो इसको मैं इधर लेता हूँ, 1/5 हो गया। और √2/8 इरेशनल है, 5/√6 ये भी इरेशनल है, 2/8 ये भी क्या है, रेशनल है। इसी तरह 1/√3 ये भी क्या है, इरेशनल है। √8 ये भी इरेशनल है, 0 रेशनल, पाई इरेशनल, √5 इधर, 22/3 ये भी क्या है, रेशनल है। 1/पाई ये भी इरेशनल है। और जो ई है ये भी क्या है, इरेशनल। इसके बाद एक और नंबर है, नंबर 13, जो है 11/12। ये भी क्या है, ये भी एक रेशनल नंबर है, जिसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका आंसर आएगा, वैल्यू आएगा 0.91666। ये भी क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, इसकी वजह से ये भी क्या हुआ, रेशनल हुआ। तो 11/12 जो है ये मैं इधर लिखूंगा। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, रेशनल और इरेशनल से रिलेटेड और इस एक्सरसाइज से रिलेटेड। लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप भी कर लेना, मैं इंशाल्लाह आपको रिस्पांस दे दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। तो व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.1 का, तो जिसमें कह रहे हैं कि कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस एंड आल्सो इंडिकेट देम एज टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। तो ये आपको कुछ इधर फ्रैक्शंस मिले हुए हैं जिनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में। क्या, जिनको आपने कन्वर्ट करना है डेसिमल फ्रैक्शन में, और कौन सा टर्मिनेटिंग है और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है ये भी आपको इंडिकेट करना है, आपको बताना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 को कर लेते हैं। जैसे कि 5/8 अभी ये फ्रैक्शन में मिला हुआ है, इसको मैं डेसिमल में कैसे कन्वर्ट करूँगा, मैं क्या करूँगा, इसको डिवाइड करवाऊँगा। जैसे कि 5/8, तो इसको मैं डिवाइड करूँगा। ठीक है, 5 की टेबल इस पर नहीं जा रही तो 0 पॉइंट इधर 0 दे दिया, 8×5 = 40, 8×6 = 48 हो जाएगा। तो 2 इधर आया, फिर 0 दे देंगे, 8×2 = 16 हो जाएगा, फिर 4 दे देंगे, 0, 8×5 = 40। ठीक है, तो 5/8 को मैंने जब डिवाइड करवाया तो मुझे रिजल्ट मिला 0.625, जो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, जो कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। ठीक है, जब ऐसे ही आप इसको सॉल्व करोगे, आप कैलकुलेटर भी इस्तेमाल कर सकते हो, कोई बात नहीं है। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.222। देखिए इसमें जो ये नंबर है ये सेम नंबर रिपीट हो रहे हैं, ये नॉन टर्मिनेटिंग तो है लेकिन रिपीटिंग है, तो ये क्या हुआ, नॉन टर्मिनेटिंग हुआ। तो इधर लिखेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग।
इसी तरह 1/15 को अगर मैं डिवाइड कराऊंगा तो मुझे रिजल्ट मिलेगा 0.666। ये भी नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिपीटिंग डेसिमल है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, और इसी तरह 49 को जब आप डिवाइड कराओगे 8 से तो इसका रिजल्ट आएगा 6.125, जो कि ये क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है। क्या है, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर है। और इसी तरह नंबर 5 है, 207 को आप डिवाइड कराओगे 15 से तो इसका रिजल्ट आएगा 13.8, जो कि ये टर्मिनेटिंग है। क्या है, टर्मिनेटिंग है। इसी तरह 50 को डिवाइड करवाओगे 76 से तो इसका रिजल्ट आएगा 0.6578 सो ऑन। ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है तो ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो व्यूअर्स, जैसे कि अभी हम क्वेश्चन नंबर 3 को कर रहे हैं, जैसे कि कह रहा है कि रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। ये हमें कुछ रेशनल नंबर मिले हुए हैं जिनको हमने नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम मेथड समझेंगे कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इससे रिलेटेड मैं 1-2 एग्जाम्पल आपको समझाता हूँ, फिर हम एक्सरसाइज सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि नंबर 5 मुझे इंटीजर मिला हुआ है। ठीक है, -5 मिला हुआ है, तो इसको मैं नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करूंगा। सबसे पहले तो मैं नंबर लाइन ड्रॉ करूंगा। 0 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6। ठीक है, तो ये हमने नंबर लाइन ड्रॉ कर दी। अब हम क्या करेंगे, देखेंगे कि ये नंबर कहाँ पे आ रहा है। ये -5 है तो -5, ये -5 रहा तो मैं ऐसे मार्क कर दूंगा और ये है इसका आंसर। ठीक है, ये तो इंटीजर नंबर था, लेकिन अगर हमें रेशनल नंबर मिला हुआ हो तो हम उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे कि सपोज मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ 6/10। ठीक है, तो सबसे पहले इस रेशनल नंबर को हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद इसका जो रिजल्ट आएगा, मतलब डिवाइड करेंगे 6 को 10 से तो कुछ इस तरह रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं। अभी आपको 2 स्टेप्स याद रखने हैं किसी भी रेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का। ठीक है, पहले तो आपको ये देखना है कि ये जो नंबर हमें मिला हुआ है 0.6, ये किन 2 नंबर्स के दरमियान आ रहा है। इन विच बिटवीन 2 नंबर्स, मतलब ये नंबर देखना है कि ये नंबर किन 2 नंबर्स के दरमियान आ रहा है। जैसे कि 0 एंड 1 के दरमियान आ रहा है, या 1 एंड 2 के दरमियान आ रहा है, या 2 एंड 3 के दरमियान आ रहा है, या 3 एंड 4 के दरमियान आ रहा है। सबसे पहले तो आपको देखना है कि ये जो नंबर मिला हुआ है ये किन 2 नंबर्स के बिटवीन आ रहा है। 0 एंड 1 के दरमियान आ रहा है, या 1 एंड 2 के आ रहा है, या 2 एंड 3 के आ रहा है, या 3 एंड 4 के आ रहा है। ठीक है, ये हमें पता चल गया। उसके बाद जो ये स्टेप नंबर 1 था, और स्टेप नंबर 2 में हमें ये मालूम करना है कि इस नंबर को लिखना कहाँ पे है। सपोज अगर ये नंबर आ रहा है 0 एंड 1 के दरमियान, ठीक है, 0 एंड 1 के दरमियान, तो इस नंबर को मुझे आकर लिखना कहाँ पे है। मैं इधर लिखूंगा इस नंबर को, या मैं इधर लिखूंगा इस नंबर को, या मैं इधर लिखूंगा इस नंबर को। ठीक है, तो स्टेप 1 में हमें ये मालूम करना है कि जो भी नंबर हमें मिला हुआ है वो किन 2 नंबर्स के दरमियान आ रहा है। और स्टेप नंबर 2 में हमें ये मालूम करना है कि इस नंबर को हमें लिखना कहाँ है। स्टेप नंबर 2 में क्या है, वेयर टू राइट दिस नंबर, मतलब उस नंबर को हमें लिखना कहाँ पे है। ठीक है, तो ये स्टेप्स आई होप आपको याद हो गए होंगे। ठीक है, तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि 0.6 से अभी आप जो नंबर लाइन बनाओगे ना, वो जो नंबर आपको मिला हुआ होगा उस नंबर के हिसाब से आपको
नंबर लाइन बनानी होगी। जैसे कि 5 मिला था सिंपली, तो मैंने इंटीजर सिंपली वो लाइन बना दी, ठीक है। अभी जैसे कि 6/10 ये रेशनल नंबर था, इसको मैंने सॉल्व किया तो ये डेसिमल में कन्वर्ट हो गया। तो अभी मैं क्या करूँगा, जो नंबर लाइन होगी ना वो मैं डेसिमल के हिसाब से बनाऊँगा, डेसिमल नंबर के हिसाब से बनाऊँगा, ठीक है। तो चलो समझते हैं। जैसे कि 0.6, ठीक है। तो नंबर लाइन बनाते हैं सबसे पहले। अभी सबसे पहले ये देखेंगे नंबर लाइन बनाने से पहले कि ये नंबर किन दो नंबर्स के दरमियान आता है। तो ये कैसे पता चलेगा आपको, तो आप बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल बात नहीं है। तो आप क्या करोगे, नंबर आपको मिला हुआ है ना 0.6, तो पॉइंट से पहले नंबर देखना है। क्या, पॉइंट से पहले नंबर देखना है कि कौन सा है। पॉइंट से पहले नंबर 0 है तो इसका मतलब है 0 के बाद नंबर कौन सा आता है, 0 के बाद नंबर आता है तो 1। तो इससे पता चला कि ये जो 0.6 नंबर है ये 0 और 1 के दरमियान आता है। किन के दरमियान आता है, 0 और 1 के दरमियान आता है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो अभी नंबर लाइन में 0 के हिसाब से बनाऊंगा, जैसे कि इधर 0, ठीक है। फिर 0.2, आप 0.1 भी लिख सकते हैं, 0.2 भी लिख सकते हैं, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। मैं अपनी आसानी के लिए नंबर्स को छोटा या बड़ा कर सकता हूँ। 0.2, ये 0.4 हो गया, ये 0.6 हो गया और ये 0.8 हो गया। ये सो चलती रहती है। और इसी तरह 0.2, 0.4, 0.6, ठीक है। ये सारे के सारे माइनस के हैं, ये माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। अभी देखना है कि किन नंबर्स के दरमियान आ रहा है, 0 और 1। तो मैंने ये तो लिख लिया 0.8 और ये 1.0 हो गया, ठीक है। अभी मैंने तो नंबर्स लिख लिए, 0 और 1 के दरमियान वाले मैंने नंबर्स तो लिख लिए, ठीक है। अभी इसको लिखना कहाँ पे है, हमने एक स्टेप तो मालूम कर लिया, दूसरा स्टेप कौन सा है कि वेयर टू राइट। इस नंबर को हमें लिखना कहाँ है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है, इधर लिखना है। अभी आप देखो 0 पॉइंट खुद कहाँ पे लिखा हुआ है, इधर लिखा हुआ है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक मार्क बनाऊँगा और इस नंबर को 0.6 ऐसे करके लिखूँगा, ठीक है। और ये है इसका आंसर। मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ या मैं इसको 6/10 भी लिख सकता हूँ, वो आपकी चॉइस है। अगर माइनस में सपोज दूसरा नंबर मिला हुआ है जैसे कि -0.4, तो मैं इसको कैसे लिखूँगा, ये माइनस का है तो माइनस मतलब 0 से लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे और 0 है तो इससे पता चल रहा है कि ये जो 0.4 है ये 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए 0.4 किधर है, ये इधर है, तो मैं इसको इधर मार्क करूँगा और लिखूँगा -0.4, ठीक है। और ये है इसका आंसर, ठीक है। आई होप आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि किसी भी रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो अभी चले एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है 8/10। तो 8/10 मैंने ऑलरेडी नंबर लाइन बना ली है उस नंबर्स के हिसाब से जो भी मुझे नंबर मिले हुए हैं। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले जो नंबर मिला हुआ है इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा। तो ये जो 8/10 है तो ये हो जाएगा 0.8 हो जाएगा, ठीक है। अब सबसे पहले हमें देखना है कि ये नंबर कहाँ पे आ रहा है। 0 है, स्टार्टिंग में क्या 0 नंबर लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि ये जो नंबर आ रहा है 0 और 1 के दरमियान आ रहा है, ठीक है। तो वो हमें ये तो पता चल गया कि ये कौन से दरमियान आ रहा है। अभी ये देखना है कि इस नंबर को हमें लिखना कहाँ पे है। तो ये पॉजिटिव है तो मतलब ये 0 है, 0 से राइट की तरफ चलेंगे। जैसे कि ये 0.8 हमें मालूम करना है, 0.2, 0.4, 0.6 और इधर रहा 0.8। तो मैं इसको ऐसे मार्क करूँगा और 0.8 लिखें आपकी मर्ज़ी या 8/10 लिखें आपकी मर्ज़ी, और ये है इसका आंसर, ठीक है। इसी तरह दूसरा कर लेते हैं। दूसरा देखिए ये माइनस में है, क्या है ये माइनस में है। तो ये अभी हम लेफ्ट की तरफ चलेंगे, 0 ये -0, 0.2, -0.4, -0.6 और ये इधर आएगा -0.8। तो मैं इसको इधर लिखूँगा, तो ये हो जाएगा -0.8 लिखें आपकी मर्ज़ी
या -8/10 लिखें, आपकी मर्जी। और ये है इसका आंसर। तो अभी जैसे कि क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं। जैसे कि ये हमें मिला हुआ है 1 होल 1/4। तो इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे। तो 4 1 तो 4 और 1 ऐड करेंगे तो ये 5/4 हो जाएगा। फिर इसको हम जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1.25 हो जाएगा, 1.25 हो जाएगा। ठीक है, अभी हमें देखना है कि ये नंबर वही स्टेज कहाँ पे आ रहा है, किन दो नंबर्स के दरमियान आ रहा है, और इस नंबर को कहाँ पे हमें लिखना है। 1.2 ये देखिए प्लस का है तो इधर जाएंगे 0.2 4 6 8 1.0 1.2 1.4। मतलब ये जो नंबर है ये 1.2 और 1.4 के दरमियान आ रहा है। तो ये 1.2 और साथ में 5 है, तो ये कुछ इस तरह इसके करीब भी हो जाएगा, कुछ इस तरह। ठीक है, तो ये है इसका आंसर 1.25। ये है इसका आंसर। आप इस तरह लिखना चाहे आपकी मर्जी है, 1 होल 1/4 लिखें आपकी मर्जी है, या 5/4 लिखें आपकी मर्जी है। तो तीनों ही आप लिख सकते हैं। तो ये है इसका आंसर। ठीक है, इसी तरह ये भी माइनस में मिला हुआ है। तो ये देखिए ये दोनों है सेम ही, लेकिन एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। ये भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, और ये भी एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। लिखने का तरीका सेम ही है, लेकिन पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ लिखेंगे और नेगेटिव वाला नेगेटिव की तरफ लिखेंगे। जैसे कि ये नेगेटिव है तो इसको मैं जब सिंप्लीफाई करूंगा तो ये कुछ इस तरह हो जाएगा 4/5 माइनस, और ये -1.25 हो जाएगा। अभी ये माइनस वाली लिस्ट में हमें इसको लिखना है तो ये -1.0 -1.2 और -1.4, तो ये कुछ इधर आएगा। ठीक है, तो ये -1.25, तो ये है इसका आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सबसे पहले सिंप्लीफाई करेंगे तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 0.666। ठीक है, अभी 0.6 हमें मालूम करना है कहाँ पे है, ये पॉजिटिव है तो 0.6 ये रहा 0.6, लेकिन ये चलता रहता है, मतलब 0.6 से थोड़ा ज़्यादा। ठीक है, तो आप इसको 0.6 पे भी लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप इधर मार्क करोगे तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, 2/3 भी लिख सकते हो, या 0.6 भी लिख सकते हो, और ये है इसका आंसर। और इसी तरह ये माइनस में मिला हुआ है तो वैसे ही आपको सिंप्लीफाई करना है। तो ये -0.66 हो जाएगा, तो ये -0.6 है इधर, तो आप ऐसे मार्क बनाओगे और फिर ये -0.6 लिखें आपकी मर्जी, या -2/3 लिखें आपकी मर्जी, और ये है इसका आंसर। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। वैसे व्यूअर्स, मेरी वीडियोस मैं बार बार कहता रहता हूँ कि मेरी वीडियोस इसलिए लंबी हो जाती है क्योंकि मैं हर एक चीज़ आपको कॉन्सेप्ट के साथ समझाता हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं आपको हर एक चीज़ कॉन्सेप्ट के साथ ना समझाऊँ तो एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको प्रॉब्लम हो सकती है कि एक्सरसाइज को समझने में, कि ये कैसे होता है और इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसलिए मेरी वीडियोस लंबी हो जाती है, और काइंडली मेरी वीडियोस जो है उसको कम्प्लीटली देख लिए, और कोई भी सेकंड स्किप ना कीजिए, क्योंकि हर एक सेकंड में आपको एक नई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 4 वो हम कर लेते हैं। तो अभी जैसे कि हम क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं, कैन यू मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल रियल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। इसमें कह रहे हैं कि क्या आप 1 and 2 के दरमियान जो भी रियल नंबर हैं क्या आप उनकी लिस्ट बना सकते हैं। तो 1 and 2 के दरमियान जो भी रियल नंबर हैं वो इनफाइनाइट है। क्या है वो? इनफाइनाइट है, इसलिए हम लिस्ट नहीं बना सकते हैं। तो इसका आंसर होगा नो, वी कैन नॉट मेक अ लिस्ट बिटवीन 1 and 2। ठीक है, कोई भी दो नंबर लेंगे ना आप, 1 and 2 हो गया या 3 and 4 हो गया, तो इनके दरमियान जो भी रियल नंबर होंगे ना, रेशनल नंबर होंगे,
वो क्या होंगे, इनफाइनाइट होंगे, अनलिमिटेड होंगे, हम उनको काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम कंप्लीट लिख सकते हैं। उनमें से कुछ थोड़े बहुत लिख सकते हैं, ठीक है, जैसे कि 1.2 हो गया, 1.3 हो गया, इस तरह थोड़े बहुत लिख सकते हैं, बाकी हम सारे के सारे नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 है, जैसे कि कह रहा है कि गिव रीजन वाई पाई इज एन इरेशनल नंबर, कह रहा है कि रीज़न बताएं कि जो पाई है वो इरेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि पाई का जो वैल्यू है 3.14 सो ऑन, ये नॉन टर्मिनेटिंग है एंड नॉन रिक्योरिंग है, इसकी वजह से ये जो पाई है ये इरेशनल नंबर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे आता है कि क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहे हैं कि टेक द करेक्ट स्टेटमेंट। आपको कुछ स्टेटमेंट्स मिले हुए हैं, जो भी करेक्ट है आपको उन्होंने क्या करना है, आपको मार्क करना है, टिक करना है, और जो भी गलत स्टेटमेंट है आपको क्या करना है, उसमें क्रॉस करना है, ठीक है। कह रहे हैं कि 5/7 इज एन एग्जाम्पल ऑफ इरेशनल नंबर, तो 5/7 जो है ये इरेशनल नंबर नहीं है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स है, गलत है, क्योंकि 5/7 को जब आप डिवाइड कराओगे तो जो इसका वैल्यू आएगा 0.714285 देखिए इसमें ये सारे के सारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं बार बार, 714285 और इधर भी 714285, ये सारे के सारे नंबर रिपीट हो रहे हैं, तो इसलिए ये क्या हुआ, रेशनल नंबर हुआ, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट क्या है, गलत है। इसी तरह पाई इज एन इरेशनल नंबर, जी हाँ बिल्कुल, पाई जो ये इरेशनल नंबर है। और इसी तरह 0.31591 एंड सो ऑन, तो ये क्या इज एन एग्जाम्पल ऑफ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये क्या नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, बिल्कुल, तो इसका आंसर करेक्ट है। इसी तरह 0.123 इसके ऊपर बार है, तो 0.123 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन, तो ये क्या रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन का एग्जाम्पल है, जी हाँ बिल्कुल, ये उसका ही एग्जाम्पल है, क्योंकि 3 के ऊपर बार है। बार का मतलब है कि जिस भी नंबर के ऊपर बार होता है ना, तब वो नंबर बार बार रिपीट होता है। जैसे कि 0 पॉइंट, अगर मैं बार को रिमूव करूँगा तो मुझे इस तरह लिखना पड़ेगा 0.12333, देखिए ये 3 जो है ये सेम ही नंबर रिपीट हो रहा है, तो इसकी वजह से ये क्या है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है। उसके बाद 1/3 और 2/3 आर लाइंग बिटवीन 0 एंड 1, क्या 1/3 एंड 2/3 जो ये दोनों नंबर्स है, रेशनल नंबर है, ये 0 एंड 1 के दरमियान आ रहे हैं। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे 1/3 को, तो इसका रिजल्ट आएगा 0.333, और 2/3 को जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो इसका रिजल्ट आएगा 0.666। तो हाँ जी, ये दोनों जो नंबर्स है ये 0 एंड 1 के दरमियान आ रहे हैं, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है, सही है। इसी तरह 1/√3 इज एन एग्जाम्पल ऑफ रेशनल नंबर, क्या जो 1/3 है ये रेशनल नंबर का एग्जाम्पल है, नहीं, क्योंकि ये इरेशनल नंबर है, और इसकी वजह से ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, ये स्टेटमेंट गलत है, ठीक है। आई होप आपका टोटली कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपको कोई डाउट हो, किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो, किसी भी प्रॉब्लम में डाउट हो, तो काइंडली अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, नहीं तो मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, आप व्हाट्सअप भी कर देना, इंशाल्लाह मैं आपको रिस्पांस दे दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।